कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक बच्चे को फोड़ा हो गया था। उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसे फोड़ों को गर्म लोहे से ठीक करने के लिए प्रसिद्ध था। लड़का उसके पास गया और उसे अपने फोड़े का उपचार करने को कहा। व्यक्ति ने लोहा गर्म किया, पर बच्चे की छोटी उम्र देख उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस तपते लोहे को उसके शरीर से लगाए। देर होती देख लड़के ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, लोहा ठंडा हो जाएगा, जल्दी करो। उस व्यक्ति की हड़बड़ाहट देख लड़के ने झट से उस तपते हुए लाल लोहे को उठाया और अपने फोड़े पर रख दिया। आसपास खड़े लोग उस दृश्य को देख दंग रह गए और चीखने लगे, परंतु उस नन्हे बालक के चेहरे पर दर्द का नामो निशान भी न था। ये नन्हा बालक और कोई नहीं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। Yes, the same Vallabh Bhai Patel who was later appointed as the Home Minister of Independent India, and within 1 year of being Home Minister, Patel united 562 princely states into a country with 26 administrative units. There is something unique in the soil, which despite many obstacles has always remained the abode of great souls. These words from Vallabh Bhai Patel define his noble spirit very aptly. वल्लभ भाई चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वे इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने किसी बैरिस्टर दोस्त से किताबें मांगी और उन्हें स्वयं ही पढ़ते गए। वे कभी कोर्ट जाते, कभी वकीलों की बहस सुनते, कभी जजों के फैसलों को ध्यान से पढ़ते, और ऐसा करते करते उन्होंने अपनी वकालत की परीक्षा भी पास कर ली और अपने सपने को पूरा किया। At the age of 35, in the year 1910, he went to England to get the degree of a barrister. And in 1913 he returned to India with a barrister degree. उन्होंने गोधरा गुजरात में अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर प्रैक्टिस शुरू की और गरीबों की मदद की। He soon became a well-known lawyer among his community. Once he was arguing before the judge with utmost concentration. He was still on his feet when an urgent telegram was handed to him. उन्होंने उस टेलीग्राम को देखा, मोड़कर पॉकेट में डाला और केस जारी रखा। वो तो जब बहस पूरी हो गई और वो बैठे, तब जाकर सबको पता चला कि उनकी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। आज वे नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन के ये किस्से हमें सिखाते हैं कि सपने कोई भी देख सकता है, परंतु केवल यही काफ़ी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो ठान लिया उसे हर परिस्थिति में पूरा अवश्य करें। He vowed for reconstruction of Somnath Temple in Saurashtra, जिसका इतिहास तो हजारों वर्षों का था, लेकिन बचे केवल उसके खंडर ही थे। He oversaw the restoration work and the creation of a public trust, परंतु मंदिर का निर्माण उनके निधन के बाद पूरा हुआ और राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने उनका लोकार्पण किया। भारत में IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा IPS की नींव भी सरदार पटेल ने ही रखी। He is known as the patron saint of Indian civil servants. ब्रिटिश शासन में ICS के ब्राउन साहबों का व्यवहार देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य भारत में ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन के फेवर में नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल, द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव्स इन कांग्रेस, आखिरकार उस अनविलिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी बात से सहमत करवाया। उन्होंने समझाया कि देश में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की क्या ज़रूरत है और वह देश को स्थिर रूप में चलाने के लिए कितनी आवश्यक है। Finally, the institution was maintained under a new name, the Indian Administrative Service (IAS). आप जानते हैं अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? एक बार गुजराती किसानों का एक डेलीगेशन सरदार पटेल के पास आया। उन्होंने बताया कि उनके मिल्क प्रोडक्ट्स के व्यापार में बिचौलियों के कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। तब पटेल ने उन्हें संगठित होकर मिल्क प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और सेल करने का सजेशन दिया एंड गाइडेड देम टू क्रिएट अ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। इसी यूनियन ने आगे चलकर अमूल जैसे बड़े ब्रांड की नींव रखी। हैदराबाद के निज़ाम को डील करके कैसे उन्होंने हैदराबाद को भारत की दुखती रग बनने से रोका, इसे भारत का अभिन्न अंग बनाया, ये हम सब जानते हैं। सरदार पटेल के और भी कई छोटे बड़े योगदान हैं। हर एक का डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में नहीं दे सकते, लेकिन ये 2-4 इंसिडेंट्स ही काफ़ी हैं किसी व्यक्ति का देश के लिए प्रेम और समर्पण दिखाने के लिए। उन्होंने कहा था, योर गुडनेस इज द इम्पेडिमेंट इन योर वे, so let your eyes be red with anger and try to fight the injustice with a firm hand. Today, his statue, known as Statue of Unity, is the tallest statue in the world, where he stands tall and confident as always. But did you know, at the time of his death, he was owner of just 260 rupees in his bank account.
and not even a home at all.